उसके लिए मैं अपने जनपद के सभी कार्यकर्ता साथियों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज के इस मौके पर जहां ये पीडीए सम्मेलन है, आदरणीय मिठाईलाल जी, साथी संतोष जी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों की तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं, संघर्ष है, संकट है, जो भागीदारी की समस्या है, जो बेईमानी हुई है, जो लूट हुई है, आपके हक और अधिकारों की, आपकी नौकरियों की, आपकी शिक्षा की, आपके आर्थिक संसाधनों की, उसके बारे में मैं समझता हूं बहुत सारे हमारे साथियों ने गंभीरता से प्रकाश डाला है। मेरे बिशौली के पीडीए के साथियों, मैं आज इस मौके पर अपील जरूर करूंगा, ये चुनाव केवल इस बात का चुनाव नहीं है कि बदायूं से कौन सांसद होगा, धर्मेंद्र होंगे, चाचा जी होंगे या कौन होगा। ये चुनाव इस बात का सवाल है कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात को निर्धारित करने वाला चुनाव है। और इसीलिए जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है पीडीए के लोगों के लिए, तो मेरे पीडीए के भाइयों, बिशौली के लोगों, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ नारा केवल नारा न रह जाए, बल्कि गांव-गांव और घर-घर तक पीडीए के लोगों दिल से एकता और यूनिटी कर लो, नहीं तो आपका कोई फिर सुनने वाला नहीं बचेगा, नहीं कोई बचेगा सुनने वाला। आप सबने आशीर्वाद दिया था, लोकसभा में रह के मैंने देख लिया, जब से मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से लगातार हमारे दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन लोगों को कहा गया था कि लाखों नौकरियां देंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे, नौकरियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। और नौकरियों की भर्ती के नाम पर जो परीक्षा हो रही है, अभी पिछले इतवार को ही जो हमारे पुलिस भर्ती के नौजवानों ने 48 लाख नौजवान जिसमें सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश के, उस परीक्षा को पेपर लीक करा के रद्द कराने का काम किया है बीजेपी के लोगों ने। आज सोचो, जो लोग कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, जो कहते घूम रहे हमने करोड़ों रोजगार दिए, आज इस मंच के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ बीजेपी के लोगों, एक भी ऐसी नौकरी की परीक्षा है जिस परीक्षा का परिणाम आज तक दे पाए हो? हर परीक्षा में पेपर लीक करने का काम किया। कल मैं गया था, कासगंज में था, बबराले में था, धनारी में था, हर जगह मुझे नौजवानों का जत्था मिला और ज्ञापन दिए कि नौकरी रद्द की जाए। सोचो, नौजवान लोग जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको ज्ञापन देने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि नौकरियां रद्द की जाए, परीक्षाएं रद्द की जाए। ये बीजेपी के लोगों ने किया है। चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, हर स्तर पर इतनी अनियमितताएं हैं कि हमारे पीडीए को मानने वाले लोग आज पूरी तरह से परेशान है। मेरे साथियों, ये बीजेपी के लोग जो बात करते थे महंगाई खत्म करने की, आज इन बीजेपी वालों से कोई पूछे जाके कि बताओ, जब आपकी सरकार बनी थी 14 में, तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस कहां थी? और बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में कहां पहुंचा दिया? सोचो, आज पूछो बीजेपी वालों से। मैं समझता हूं मेरे पीडीए के लोग, 90% लोग या तो खेती किसानी कर रहे हैं या खेती किसानी में खेती और मजदूर बने हुए हैं। आज इन बीजेपी के लोगों से कोई पूछे कि बताओ, तुमने कहा था किसानों की आमदनी दूनी करने को, बताओ आज किसानों की आमदनी की बात छोड़ो, किसानों की फसलों की लागत भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए ऐसी सरकार जो किसानों का हित न किया हो, और भाषण सुनो भाजपा वालों के, तो भाषण देंगे, कहेंगे किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे 2022 में। ये भाषण सुने हैं ना बिशौली वालों? आपने सुने कि नहीं सुने ये भाषण आपने? बताओ, एक किसान खड़े होके कह दे कि उसकी आमदनी दूनी हुई हो,
एक किसान कोई कह दे कि आमदनी दूनी की हो, बीजेपी के लोगों ने आमदनी दूनी की बात छोड़ दो, बीजेपी के लोगों ने ऐसी हालत कर दी किसानों की कि उनकी फसलों की लागत भी नहीं निकल रही है। आमदनी की बात तो बहुत दूर की बात है। बताओ, खाद के कट्टे में से पहले 5 किलो, फिर दोबारा 5 किलो, 10 किलो बीजेपी के लोगों ने खाद के कट्टे से निकाला कि नहीं निकाला? बताओ मेरे किसान भाइयों। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, ये बीजेपी के लोगों को हटाना है और बीजेपी के लोग तभी हटेंगे जब पीडीए के लोग इकट्ठे हो पाएंगे। ये मैं आज बिसौली के लोगों आपके बीच कहना चाहता हूं। बताओ मेरे बिसौली वालों, हटाओगे भाजपा के लोगों को कि नहीं हटाओगे? हटाओगे बीजेपी वालों को, नहीं हटाओगे? बीजेपी वाले तभी हटेंगे जब यहां से साइकिल का बटन दबाकर सदैव नेताजी का मान और सम्मान बिसौली के लोगों आप लोग बढ़ा दोगे, तब ये बीजेपी वाले हटेंगे साथियों। इसलिए आज इस मौके पर आपसे अपील और प्रार्थना लेके आया हूं। पीडीए के शानदार सम्मेलन, इसका बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। राजू भी लगातार वो विधानसभा वगैरह में व्यस्त है, इसलिए कार्यक्रम और विलंब से हो गया। तो हम आज आपसे अपील और प्रार्थना करेंगे कि पीडीए का ये जो नारा दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इस नारे को सफल बना देना, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है साथियों। ये मैं उम्मीद करता हूं ये बिसौली का ये क्षेत्र जो सदैव नेताजी की कर्मभूमि रही है, नेताजी के आशीर्वाद से मुझे भी आप सबकी बहुत सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए मैं इस बिसौली के लोगों से अपील और प्रार्थना करूंगा और पूरे अधिकार के साथ करूंगा, क्योंकि आपकी सेवा में हमने भी कोई कसर नहीं रखी। उसी सेवा की बुनियाद पर, नेताजी की बातों की बुनियाद पर आपसे अपील और प्रार्थना करूंगा, यहां से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताकर भेज देना। मेरे आज इस मौके पर, क्योंकि मुझे पता है कल के फैसले के बाद बहुत सारे लोग कुछ दूसरे ही माहौल में हैं, कुछ भावुक हैं, कुछ निराश हैं, कुछ अलग हैं, कुछ हैं, लेकिन ये राजनीति के फैसले चलते रहते हैं। हमारा अभियान, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव धर्मेंद्र लड़ रहे हैं या चुनाव चाचा लड़ेंगे या चुनाव कौन लड़ेगा। सवाल ये नहीं है, चुनाव ये नेताजी की साइकिल और समाजवादी पार्टी का झंडा और माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लड़ेगा। उस बुनियाद पे आपसे अपील करूंगा मेरे बिसौली के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से चुनाव जिताकर भेज देना। बताओ भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजोगे? ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। क्या कह रहे? मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी से उम्मीदवार हैं, आदरणीय चाचा जी हैं, हम सबके आपके सम्मानीय हैं। अच्छा, घर के बुजुर्ग आएंगे तो उनकी गरिमा बढ़ाओगे कि गिराओगे? बताओ, गरिमा बढ़ाओगे कि गिराओगे? और बढ़ाओगे नहीं तो बताओ लड़कों को कैसा संस्कारवान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए पार्टी ने अगर फैसला लिया है चाचा को लड़ाने का, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा ऐतिहासिक वोटों से उनको जिताना, जिससे उन्हें भी महसूस हो कि जितने दिन नेताजी ने बधाई की सेवा में मुझे लगाया, मैंने बहुत बेहतर सेवा आपकी की। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ऐतिहासिक वोटों जिताओगे? वादा है हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। चला चला फिर